कि एक गिलहरी होकर जब ऐसी बातें सोच रही है तो हम तो इंसान हैं, हमें तो भगवान ने सोचने की शक्ति दी है। एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति कुछ नया करने की सोच रखता है या करता है वही जीवन में गलती भी करता है। दोस्तों, मनुष्य को हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और तब तक ध्यान देना चाहिए जब तक उस लक्ष्य को हासिल न कर लें। लेकिन हर कोई सपना पूरा क्यों नहीं करता है? इसलिए सपना पूरा नहीं करता है, जिस मनुष्य में अकेले चलने की काबिलियत होती है उनके पीछे एक दिन जबरदस्त मनुष्य का समूह चलने लगता है। दोस्तों, मनुष्य को हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और तब तक ध्यान देना चाहिए जब तक उस लक्ष्य को हासिल न कर ले। जो आदमी पीछे मुड़कर नहीं देखता है वो हमेशा अपने मंजिल की तरफ चलता जाता है। ये आपको कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। दोस्तों, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लेना। एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति कुछ नया करने की सोच रखता है या करता है वही जीवन में गलती भी करता है। दोस्तों, 100 बात की एक बात यह है कि हर इंसान में ये काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, लेकिन हर कोई सपना पूरा क्यों नहीं करता है? इसलिए सपना पूरा नहीं करता है कि वह तुरंत चाहता है कि हम सफल हो जाए या फिर आधे रास्ते में ही हार मानकर छोड़ देता है। इसलिए दोस्तों, आपको अगर सफल होना है तो धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान हर उस छोटे छोटे कदम पर दें जो आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाता है। दोस्तों, इस पर आधारित एक कहानी हम बताते हैं जो इस प्रकार है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे कि धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी हम त्याग कर दें, लेकिन फिर भी ऐसा करने के बाद भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर वह अपने आप में कहने लगे, क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वो अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां पर उन्होंने देखा कि एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। बुद्ध ने सोचा कि यह कैसी गिलहरी है, बार बार सरोवर में जाती है और फिर बार बार जल को सुखाने के लिए अपने शरीर को झाड़ती है, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं मनुष्य हूँ, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो ही गया और वह भगवान बुद्ध बन गए। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आप उसके लिए दृढ़ संकल्प कर लीजिए। आत्मसम्मान के माध्यम से, इच्छा शक्ति के माध्यम से, अपने जुनून के सहारे, अपनी साहस से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर गिलहरी ने क्या सोचा था? गिलहरी यही सोच रही थी कि बार बार मैं उस सरोवर के जल को लाकर शरीर झाड़ूंगी तो सरोवर का जल सूख जाएगा और मैं अपने जो भोजन का उपहार था उसको प्राप्त कर लूंगी। इस तरह से गिलहरी काफी कोशिश किया। तो आप सोच सकते हैं कि एक गिलहरी होकर जब ऐसी बातें सोच रही है तो हम तो इंसान हैं,
हमें तो भगवान ने सोचने की शक्ति दी है, तो क्यों नहीं हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को आप भी अपने जीवन में अपनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।